हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैम ग्रुप में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का स्टैट का चैप्टर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। और ये वैसे स्टूडेंट जो CA CMA फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आ रहे हैं, या फिर और कोई बाहरी स्टूडेंट जो तैयारी इसका करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो CA फाउंडेशन के लिए होता है, या फिर फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ फॉर CMA स्टूडेंट्स, CMA फाउंडेशन, तो उनके लिए ये बहुत, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। तो हम लोग पहले बात करेंगे, देखिए सिर्फ रट्टा मारने से डिफिनेशंस इकोनॉमिक्स को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग को पता है कि जो खास करके जो CMA फाउंडेशन के का तैयारी कर रहे हैं या CMA, तो उनको मल्टीपल चॉइस MCQs ज़्यादा आता है, और 60 मार्क्स का तो सिर्फ MCQs ही आएगा जो CA फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हैं। और अब CBSE ने भी ऐसा कर दिया है कि 2 टर्म में जैसे एग्जाम लिया जाएगा, टर्म 1 टर्म 2, तो टर्म 1 के जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो 11th के हों या 12th के, वो MCQs में ही क्वेश्चंस आएंगे उनके। तो थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अब थोड़ा सा डीपली जाना ही पड़ेगा, पॉइंट वाइज पॉइंट बढ़िया से देख के पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप MCQs बढ़िया से हल कर सकें उसका। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। कुछ का मानना है कि पैसे से रिलेटेड दैट इज़ इकोनॉमिक्स, कुछ का मानना है कि इकोनॉमी से रिलेटेड होता है वही इकोनॉमिक्स है, कुछ का कहना है कि नहीं सोशल वेलफेयर से रिलेटेड दैट इज़ इकोनॉमिक्स, कुछ का मानना है कि नहीं ह्यूमन वांट्स यानी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। तो सारे इकोनॉमिस्ट के डेफिनेशंस को कंपाइल करके हम लोग इन शॉर्ट देखते हैं क्या है कि जैसे कि आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 9th-10th में स्कूल लेवल में भी पढ़ा होगा अपना, कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का पार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग सारे डेफिनेशंस को कंपाइल करके इसको समझते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, और विच डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर दैट इज ह्यूमन वांट्स। ठीक है, एंड एक्सप्लेन्स द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज दैट इज पैसा। ठीक है, तो इसका जो स्कार्सिटी है, तो इसी को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि ह्यूमन को क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रॉफिट, और किसी चीज से उसको मतलब होता नहीं, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, और सोसाइटी को क्या चाहिए, सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो बस यही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स क्या है कि जो इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस का एक पार्ट है, जो बताता क्या है कि विच डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, और वो ये बताता है कि जो हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है, यानी जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है दैट इज पैसा या कुछ भी, उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि ह्यूमन को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिल जाए, और सोसाइटी को सोशल वेलफेयर मिल जाए। इन शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं, इसको एक एग्जांपल के जैसा समझते हैं कि मान लीजिए आपके बर्थडे पे आपको आपके पेरेंट्स ने 100 रुपया दिया कि जाओ जो मन करे खा लो जाके, तो आपको मन करा कि नहीं हम इससे पेस्ट्रीज खाएंगे, तो आप मान लीजिए एक पेस्ट्रीज 40 रुपीज़ का आता है, और आपको मन कर रहा है कि नहीं हमको 3 पेस्ट्रीज कंज्यूम करने का मन कर रहा है, कंज्यूम मतलब उसको खाने का मन कर रहा है। ठीक है, उसका उपभोग करने का, तो आप कितना ले सकते हैं इसमें, 100 रुपीज़ में मैक्सिमम 2 ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, बट आपका वांट्स क्या है, वांट्स यानी कि आपकी इच्छा कितना है, 3 खाने का। लेकिन अब तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे आप क्या करेंगे, अल्टरनेटिव यूजेस को यूज़ करेंगे, यानी आप हो सकता है कि अब उसके बाद जो आपका प्रायोरिटी होगा कि नहीं चलो 2 पेस्ट्री ले लेते हैं
और एक कुछ और बाकी खा लेते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। तो बस यही है इकोनॉमिक्स कि आपने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किस तरह से मैनेज किया, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन शॉर्ट यही हुआ। अब रहा बात कि इसका कारण क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आता क्यों है, तो दैट इज कहा जाता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, हमारे पास सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है, जिसके वजह से ये आता है। ठीक है, या अनलिमिटेड वांट्स की वजह से ये आता है। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक्स के बारे में डिफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने तरह का होता है इकोनॉमिक्स में। तो दो तरह का होता है मेनली, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसा होता है जो सिर्फ पैसा से रिलेटेड हो, नहीं, वैसा पैसा से तो रिलेटेड दोनों एक्टिविटी होता है, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं जिसमें कि हम लोग सर्विस देते हैं, अर्न करते हैं, या फिर सर्विस लेते हैं तो उसके लिए पे करते हैं। ठीक है, तो जहां मनी का ये दिखे सर्विस जिसके बदले हमको कुछ मिलता है, तो वैसे जैसे एक लेबर काम करता है तो लेबर को बदले में वो क्या दिया, सर्विस दिया और वो अर्न करा, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन जब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये होता है वैसे जहाँ की आपका किसी तरह का सर्विस या आप किसी तरह का अर्निंग नहीं होता है, वहाँ भी पैसा है। जैसे सपोज दैट आप मंदिर गए, मंदिर में आप 100 रुपया चढ़ा दिए, बदले में आपको क्या मिला, या फिर आप किसी चैरिटी में पैसा देते हैं या फिर किसी वृद्धाश्रम में जाके पैसा देते हैं, वहाँ भी मनी का काम है, बट बदले में आपको कुछ ना सर्विस मिलता है ना आप कुछ अर्न करते हैं, तो वो उसको कभी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल सकते हैं, तो वो हुआ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इन शॉर्ट ये तो हुआ इसके बारे में। और डिटेल में जिनको नोट्स चाहिए और वैसे स्टूडेंट जो देवघर के आसपास हैं वो आके हमारे इंस्टीट्यूट में मिल सकते हैं, और नोट्स भी उनको मिल जाएगा हार्ड कॉपी। और बाद बाकी इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद फिर उसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे। और जो स्टूडेंट सीए और सीएमए के फाउंडेशन का तैयारी कर रहे हैं, जो खास करके जिनका एग्जाम दिसंबर में है, उनके लिए भी स्टैट बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है मैथ्स का, और उनको अभी बहुत सारा चीज़ उसमें पढ़ना है और आगे तैयारी भी करना है उसमें। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, आगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।